हेलो दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अहिंसा मिल्क नाम की कोई चीज़ होती है क्या। अहिंसा का आपको अर्थ पता होगा, उसे कहा जाता है नॉन वायलेंस, जिसमें पीस और नॉन वायलेंस हम रखते हैं, किसी को भी दुख नहीं देते। अहिंसा अर्थात पीस और नॉन वायलेंस। तो डेयरी जो बिज़नेस है, डेयरी भी एक बिज़नेस है। और वो बिज़नेस क्यों करता है कोई भी इंसान? प्रॉफिट के लिए। डेयरी इज़ अ बिज़नेस डन फॉर प्रॉफिट, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अहिंसा मिल्क नाम की कोई चीज़ होती है क्या, वो अभी हम जानेंगे। अब अहिंसा किसे कहा जाता है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। डेयरी इंडस्ट्री में काफ़ी लोग हमें मिलते हैं और वो कहते हैं कि हम जिस डेयरी से दूध परचेज़ करते हैं वहाँ पे बच्चों को माँ का पूरा दूध पिलाया जाता है। वहाँ पर उन्हें कोई भी तरह का टॉर्चर नहीं किया जाता, आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट नहीं किया जाता है, और वो नेचुरली प्रेग्नेंट होती है। बच्चों को माँ का पूरा दूध दिया जाता है, आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट नहीं किया जाता है, और उन्हें किसी भी तरह का टॉर्चर नहीं किया जाता है। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले कोई भी फीमेल दूध कब देती है, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, वो दूध तब देती है जब उसे प्रेग्नेंट किया जाता है। प्रेग्नेंट होने के 9 महीने बाद जब वो बच्चा देती है, तब वो दूध देना स्टार्ट करती है अगले 1 साल तक। तो अब प्रेग्नेंट करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करना, अर्थात कोई एक डॉक्टर आएगा और उसे इंजेक्शन द्वारा, एक बड़ी सी इंजेक्शन रहती है, उससे वो प्रेग्नेंट उससे करता है, जो कि हिंसा ही है। उसमें किसी भी तरह की अहिंसा दिखती नहीं मुझे। और सेकंड वे है जिसमें लोग कहते हैं कि हाँ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं होता है, पर वो नेचुरली प्रेग्नेंट होती है वहाँ पे, क्योंकि प्रेग्नेंट हुए बिना दूध आएगा नहीं। सबसे पहले तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो नेचुरली प्रेग्नेंट किसे कहा जाता है? अर्थात जब कोई मेल फीमेल को मेट करता है और उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती है, उसे नेचुरली प्रेग्नेंट बोलते हैं, बिल्कुल बराबर। पर नेचुरल उसे कहा जाता है कि वो मेल और फीमेल एक जंगल में है। अब वो फीमेल 2 साल बाद प्रेग्नेंट हो, 4 साल बाद प्रेग्नेंट हो, वो उन दोनों का लुकआउट है, वो मेल और फीमेल का। पर यहाँ पे मनुष्यों ने एक झूठ कहा है हमें। जो लोग समझते हैं ना अहिंसा मिल्क, वो बिल्कुल हिंसा से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि नेचुरल तरीके से तो होता है, पर उसमें मनुष्य बीच में आता है और वो नेचुरल को भी ज़बरदस्ती बना देता है। 1 साल के बाद वो दूध देना बंद करती है, पहले साल प्रेग्नेंट करने के बाद। अगले साल अगर वो प्रेग्नेंट ना हुई, क्योंकि वो तो बंधी हुई है, तो बगैर प्रेग्नेंट हुए वो दूध देगी नहीं। तो इसके लिए एक मेल को लाया जाता है, एक बुल को, और उसे ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करवाया जाता है, तो वो फिर से दूध देना शुरू करे। क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या ये नेचुरली प्रेग्नेंट हुआ और अहिंसक है? ये बिल्कुल भी अहिंसक नहीं है, इसमें हिंसा भरी हुई है। नेचुरल के नाम पे एक ये धोखा है हमें दिया हुआ, एक भ्रम है, ये एक झूठ है। इसके लिए झूठखंड बोलते हैं इस कलयुग को। कलयुग एक झूठखंड है। हमें समझदारी से समझना चाहिए कि वाकई में वो चीज़ कैसे काम करती है, सिर्फ किसी के कहने पे नहीं आना चाहिए। अनराइटियस वर्ल्ड है, यहाँ पे हमें हमारी बुद्धि भी चलानी है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया अभी कि आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट नहीं किया जाता, पर नेचुरली भी जो प्रेग्नेंट होता है उसमें भी हिंसा ही है। आप सोचिए, किसी भी महिला को ज़बरदस्ती अगर प्रेग्नेंट करवाया जाए किसी मेल द्वारा, तो क्या वो सही है? नहीं ना, तो बस ये भी हिंसा ही है। दूसरी चीज़ है कि हम जो है उनके बछड़ों को नहीं बेचते। अब जब कोई माँ गाय या भैंस प्रेग्नेंट होगी तो उसे बच्चा होगा, 50% चांस है कि वो मेल होगा, 50% चांस है कि वो फीमेल होगा। अगर वो फीमेल हुई तो वो अपने माँ के जैसे जगह लेगी और वहाँ पे उसे दूध के लिए फिर से यूज़ किया जाएगा। और मेल तो किसी डेयरी इंडस्ट्री के काम के रहते नहीं। तो कोई अगर यह कहता है कि हाँ, हम बच्चे को साथ में रखते हैं, तो दोस्तों आपको एक सिंपल सा काम करना है। मैं उसके लिए आपको कहूँगा कि आप किसी भी डेयरी में जाइए, जहाँ से आप दूध लेते हैं, वहाँ पे समझो अगर फीमेल्स 20 या 30 है, ठीक है। अब वो 30 फीमेल है, उनसे पूछिए कितने साल से है फीमेल। उन्हें तो हर साल प्रेग्नेंट करते होंगे तो ही वो दूध देंगे। अगर समझो 30 फीमेल है और वो 5 साल से उनके पास है, तो हर साल अगर एक बच्चा 30 फीमेल देती है तो होते 30 बच्चे 1 साल में, 5 साल में होते 150 बच्चे। तो उन्हें पूछिए कि ये 150 बच्चे इनके कहाँ पे, हमें बताओ। अगर वो 150 बच्चे आपको खुशी से एक खेत में आराम से चलते हुए, फिरते हुए, घूमते हुए मिल जाए और वो खुश है अपनी माँ के साथ, तो बिल्कुल वो बहुत सही कर रहे हैं। पर ऐसा आपको एक भी डेयरी में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अहिंसा मिल्क एक भ्रम है। जितने भी बच्चे हैं वो माँ से अलग ही किए जाते हैं। एक आधा कोई विरला होगा जो उसकी माँ के साथ उसे रखता होगा, पर वो बहुत 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 मुश्किल है। 99.99% ऐसा ही होता है, बच्चों को अलग कर दिया जाता है। क्योंकि अगर बच्चे दूध पिएंगे तो फिर हमारे लिए जो चाय और कॉफ़ी हम सब लोग पीते हैं, जो नॉन वीगन्स हैं, उनके लिए वो कहाँ से दूध आएगा। और फिर से डेयरी एक बिजनेस है, बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट के लिए। अगर बच्चे को दूध पिलाया जाएगा भरपेट तो प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना। तो दोस्तों आप समझिए इस बात को, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत बेरहमी से उन्हें अलग कर दिया जाता है। तो ये भी गलत ही सिद्ध होता है अहिंसा मिल्क के विषय में। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन गाय और भैंसों को दिया जाता है, जिससे वो दूध ज़्यादा प्रोड्यूस करें। दूध की डिमांड जैसे बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, तो वैसे उनके ऊपर ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल तरीक़ों से अलग अलग चीज़ें अपनाई जाती है, ड्रग्स, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जिससे वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करें। तो ये क्या है? अहिंसा है?
बिल्कुल भी नहीं, ये भी इस पर खरा नहीं उतरा। हिंसा ही है तीनों भी। बच्चे को माँ का पूरा दूध पीने देते हैं। अब ये सही बात है, काफ़ी सारे ऐसे फीमेल काव और बफेलोज हैं जो ज़्यादा दूध देते हैं, पर दोस्तों क्या आपने कभी ये प्रश्न किया है कि सिर्फ काउज और बफेलो से ज़्यादा दूध क्यों देते हैं? डॉग्स हैं, कैट्स हैं और इतने सारे स्पीशीज़ हैं, तो वो ज़्यादा दूध क्यों नहीं देते? सिर्फ यही क्यों? क्योंकि दोस्तों सच तो यह है कि इनको सिलेक्टिवली ब्रीडिंग किया जाता है, इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ड्रग्स दिए जाते हैं ह्यूमन ग्रीड के कारण, एक्सप्लॉइट किया जाता है, इसके वजह से ये ज़्यादा दूध देते हैं। क्योंकि ह्यूमंस का स्वार्थ है ना, ज़्यादा से ज़्यादा दूध तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। तो दोस्तों जो उसे दूध ज़्यादा आ रहा है तो वो भी हिंसा ही है, क्योंकि इंसानों द्वारा उसमें कुछ ना कुछ हिंसक कार्य किए हुए हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जैसे हमने देखा अभी कि जो बच्चे को माँ का पूरा दूध पीने देते हैं, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। बच्चा जो है वो माँ का पूरा दूध पिएगा तो भी वो बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि उनको ह्यूमंस के इंटरवेंशन द्वारा ड्रग्स दिए जाते हैं गाय और भैंसों को, जिससे वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। वो उनके भी हाथ में नहीं है कि वो कम मिल्क प्रोड्यूस करें, तो इसकी वजह से हमें लगता है ये ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं और बच्चा दूध पी ले रहा है और बाकी का जो मिल्क है वो अहिंसा मिल्क है। पर ऐसा भी नहीं है दोस्तों। अहिंसा मिल्क एक भ्रम है। डेयरी एक बिजनेस है जो प्रॉफिट के लिए किया जाता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि हर डेयरी फार्म में जहाँ से भी आप लोग डेयरी परचेस करते हैं, दूध परचेस करते हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन कीजिएगा जाके कि जितने भी फीमेल्स हैं उनके साथ जो मेल बछड़े हैं वो दिखाओ। अगर 30 फीमेल्स है तो 30 बछड़े इस साल के और कितने सालों से वो सब बछड़े दिखाओ। अगर उसमें से बछड़ा नहीं मिल रहा है कोई, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। तो दोस्तों अहिंसा मिल्क नाम की कोई चीज़ होती नहीं, स्लेवरी है। वो स्लेव बन के रह जाते हैं गाय और भैंस। स्लेवरी क्या हिंसा हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता होगा शार्प स्टील डिवाइस एक डाला जाता है उनके नाक के अंदर, क्योंकि एक शार्प स्टील डिवाइस रहता है, उसको ऐसे डाला जाता है घुसा के। बहुत पेनफुल वो एक चीज़ रहती है जो आपने काफ़ी सारे गाय और भैंसों में देखा होगा, उनके नाक में पड़ा रहता है वो जो एक रस्सी रहती है, जिससे ह्यूमंस उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो भी दोस्तों बहुत पेनफुल है और हिंसक भी तो है। लास्ट में मैं आपको सिर्फ कहूँगा कि माँ का दूध मूवी, अगर आपको कोई भी और प्रश्न है जिसका आपको आंसर चाहिए या ऐसी काफ़ी सारी बातें होगी, तो मैंने माँ का दूध मूवी देखी थी आज से काफ़ी समय पहले, और उस मूवी को देखते ही मैंने हमेशा के लिए उसी दिन से दूध छोड़ दिया था, क्योंकि मैं किसी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करता हूँ। जिस दिन मुझे समझ में आया कि इसमें भयानक हिंसा है, मैंने उसी दिन से दूध और दूध के सब प्रोडक्ट्स छोड़ दिए थे। तो ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आप माँ का दूध मूवी देख सकते हैं। हर एक इंडियन को देखनी चाहिए, और अगर मूवी देखने के बाद आप बदलाव अपने जीवन में चाहते हैं तो आपको वो मूवी शेयर करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप ज़रूर देखिए। और 3 चैनल्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो आप इस विषय में देख सकते हैं। उसमें काफ़ी कुछ आपको नॉलेज मिलेगी, आपको अवेयरनेस मिलेगी मिल्क की जो क्रिएशन है वो कैसे होती है, उसके पीछे कितनी क्रूरता है। पहला चैनल है YV केयर, दूसरा चैनल है पीपल फार्म, तीसरा चैनल है जो इंग्लिश लोग जानते हैं अरविंद एनिमल राइट एक्टिविस्ट। YV केयर, पीपल फार्म और अरविंद एनिमल राइट एक्टिविस्ट, ये 3 चैनल बहुत ही अच्छे। मैं खुद देखता हूँ और काफ़ी सारी बातें मैंने वहाँ से ही समझी है। और माँ का दूध ये मूवी तो हर किसी को देखना चाहिए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए। थैंक यू।